Welcome students, my channel English Guru, and today we will discuss about the second last stanza of the poem. Now we studied few days ago the Seven Ages of Man by William Shakespeare, and now we will discuss today about the six age shifts into lean and slippered pantaloon. विलियम शेक्सपियर बताते हैं छठी अवस्था जो है वो स्टार्ट होती है, शुरू होती है इनटू अ लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालून। एक पेंटालून यहाँ पर जो वर्ड एक मोकर वर्ड है। मोकर का मतलब एक ओल्ड मैन जो एक फूलिश की तरह दिखाई देता है। तो उसकी जो छठी अवस्था होती है वो एक पतले दुबले स्लीपर पहने हुए, चप्पल पहने हुए एक मोकर, एक ओल्ड मैन में बदल जाती है विथ स्पेक्टिकल्स ऑन नोज, जिसकी नाक पर चश्मा है, एंड पाउच ऑन साइड, और उसके बगल में एक थैला लटका हुआ है। ओल्ड एज में एक सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट कर रहा है पोएट कि उसके हाथ में नाक पर एक चश्मा है और बगल में एक थैला लटका हुआ है। हिज यूथफुल होश, उसका जो यूथफुल होश का मतलब है उसकी जो युवावस्था का जो स्टॉकिंग था, एनर्जी जो थी उसकी, वेल सेव्ड, जिसको उसने केयरफुली बचा कर रखा था। अ वर्ल्ड टू वाइड, इसका मतलब है कि बिकम वेरी वीक, बिकम वेरी वीक। युवावस्था का जो उसका जोश था वो उसने बचा कर रखा था। वो वर्ल्ड इज टू वाइड, अब वो बहुत ही वीक हो चुका है, उसका युवावस्था है, एनर्जी जो है वो बिल्कुल समाप्त हो रहा है, वीक हो गया है। फॉर हिज शंग सेंट, क्योंकि उसकी जो टांगे हैं वो भी टांगे बिल्कुल सिकुड़ गई है, उसका साथ नहीं दे रही है। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और उसकी जो मैनली वॉइस थी, मर्दाना जो आवाज थी, यूथफुल में जब व्यक्ति यंग होता है तो उसकी जो आवाज का जो साउंड होता है वो बहुत भारी होता है। मर्द की आवाज, मर्दाना आवाज होती है उसकी। टर्निंग अगेन टुवर्ड्स चाइल्ड, दोबारा उसकी आवाज चाइल्डिश ट्रेबल पाइप, बिल्कुल बच्चे के समान पतली हो गई। जो उसने अगेन वर्ड यहाँ पर यूज किया है, टर्निंग अगेन, इसका मतलब ये जो अवस्था है ये पहले भी आ चुकी है। जब वो बिल्कुल शिशु था, इन्फेंट अवस्था में, तब उसकी आवाज सेम वैसी ही थी, बिल्कुल ट्रेबल पाइप, बिल्कुल पतली बारीक आवाज। एंड अगेन टर्न टुवर्ड चाइल्डिश पाइप, और दोबारा उसकी आवाज पतली हो चुकी है। एंड विसल इन साउंड, और उसकी आवाज में एक विसल की साउंड आता है, एक सीटी जैसी आवाज बजती है। लास्ट इन ऑफ ऑल, अब अंत अवस्था आती है, उसकी लास्ट स्टेज आती है। दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, दैट एंड्स, अब उसकी जो आखिरी अवस्था है, अब उसके साथ में उसका जो स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री है, पहली अवस्था से लेकर 6 अवस्था तक की जो हिस्ट्री उसका, जिसकी एक्टिविटीज है, वो सारी एक्टिविटीज का अब वो अंत होने वाला है। लास्ट स्टेज इज सेकंड चाइल्डिशनेस, और इसको दूसरा बचपन कहा जाता है। सेकंड चाइल्डिशनेस, दूसरा बचपन, एंड मेयर ऑब्लिवियन, एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ द टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, कंप्लीट फॉरगेटफुलनेस। कंप्लीट वह यहाँ पर उसकी ऐसी अवस्था होती है कि वह बिल्कुल ही भूल जाता है सेंस टीथ, सेंस आईज, सेंस टेस्ट एंड सेंस एवरीथिंग। इसका मतलब यहाँ पर है कि उसकी विदाउट सेंस का जो यहाँ पर अगर हम मीनिंग देखें, वर्ड मीनिंग, तो यहाँ पर लिखा हुआ हमने विदाउट। अब विदाउट का मतलब ये, इस अवस्था में ना तो उसके दांत, ना उसकी आईज, ना उसके टेस्ट, और ना उस एवरीथिंग, सब चीज पर उसका कोई कमांड नहीं होता। ये सारी की सारी चीजें, उसके दांत, उसकी आंखें, इनमें कोई पावर नहीं होती कि वो चीजों को ऑब्जर्व कर सके। तो यहाँ इसमें विदाउट किया गया। ऐसी अवस्था आई थी जहाँ वो अपने दांतों का, आंखों का, टेस्ट का प्रोपरली यूज नहीं कर सकता। इस प्रकार विलियम शेक्सपियर ने बताया है कि अ पर्सन कम्स ऑन दिस प्लेनेट एंड प्लेज हिज रोल एंड वेंट अवे फ्रॉम दिस अर्थ। तो आज हमने इस पोएम को डिस्कस किया, एंड आई होप कि आपने अच्छी तरह समझा।
और आप मुझे बताना कि आपको इसमें कौन सा वर्ड या कौन सा ऐसा जो वर्ड मीनिंग है वो समझ में नहीं आया। हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके।